जय सीताराम। सभी दर्शकों की मंगल कामना के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। आज का विषय है अक्षय नवमी। कुछ लोग अक्षय नवमी कहते हैं, कुछ लोग धात्री नवमी कहते हैं, कुछ लोग आंवला नवमी कहते हैं। तो अक्षय नवमी कब है? अब की बार इस विषय पे काफी संशय है कि 31 तारीख को मनाई जाएगी या 30 तारीख को, और इस पे क्या करना चाहिए और ये क्यों मनाई जाती है। अक्षय नवमी यह कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको अक्षय नवमी कहते हैं। जैसे वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। तो ये सिद्धा तिथि है। इस पे कोई कार्य करने के लिए, साधना करने के लिए, जप तप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, दान यज्ञ करने के लिए बहुत उत्तम समय है। शास्त्रों में तो ये भी विधान है कि इस पे स्वर्ण का दान किया जाए। इस पे स्वर्ण की प्रतिमा भगवान विष्णु की बनवा करके ला करके पूजन करके उसके 3 दिन पूजन किया जाए। उसके बाद में द्वादशी के दिन माता तुलसी का विवाह करवा के उसको दान किया जाए। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन पूजन अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष पे भगवान विष्णु का वास होता है। उनके पत्ते पे भगवान विष्णु शयन करते हैं, पत्ते पत्ते पे वास रहता है, इसलिए भगवान विष्णु के का पूजन किया जाता है। आंवले का पूजन किया जाता है। पूजन का विधान आपके पास जो उपलब्ध सामग्री हो उसको लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाएं, आंवले के वृक्ष का पूजन करें, उसमें दूध का अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, और उसके बाद में आंवले के वृक्ष को पकड़ करके भेंटें, उसकी परिक्रमा करें। कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। किसी सौभाग्यवती स्त्री का पति अगर पीड़ित रहता है, असाध्य रोग से रोगी है, तो आंवले के वृक्ष का पूजन करके वहां पे 9 दीपक जला करके और परिक्रमा करने के बाद आंवले के वृक्ष से प्रार्थना करें तो उसको आरोग्यता प्रदान होती है। कोई धनहीन व्यक्ति है तो उसकी पत्नी आंवले के वृक्ष का पूजन करें, वहां दूध जल चंदन चढ़ाने के बाद में परिक्रमा करके दोनों आंचल को आंवले के वृक्ष के नीचे फैला करके अंगूठा और कनिष्ठिका, ये दोनों उंगली से आंवले की छाल थोड़ी सी निकाल करके आंचल में लेकर के आएं और घर में लाल वस्त्र में लपेट करके भगवान के पास तिजोरी में, अलमारी में, जो भी स्थान है वहां पे रख दें तो धनहीनता दूर हो जाती है, उनको धन की प्राप्ति होती, सुख समृद्धि मिलती है। आंवले के वृक्ष का पूजन करने से अमोघ फल प्राप्त होता है। यह अक्षय नवमी अब की बार 30 अक्टूबर को दिन प्रातःकाल 4:52 से प्रारंभ होकर के दूसरे दिन प्रातःकाल 4:41 तक है। संयोग से 30 तारीख को प्रातःकाल 4:41 से 2:31 तक रवि योग भी है। ये बहुत अच्छा मुहूर्त है पूजन के लिए। इसमें आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाना चाहिए, भोजन प्राप्त करना चाहिए, ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए। और जिनके आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है वो आंवले का फल ला करके 7 फल 9 फल ला करके उसके ऊपर से काट करके और उसके ऊपर घी का दीपक जला करके
भगवान विष्णु की आरती करें अपने घर में और आंवले का दान करें। भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाएं, उस दिन आंवला खाएं। ऐसा करने से उनके घर में सुख और समृद्धि आती है। जय सिया राम, जय सीता राम।